दोस्तों, आपके सेवा में फिर से मैं एक बार और हाजिर हूं। कैसे बोला जाता है कि शिक्षा दान बहुत बड़ा दान होता है, तो हमें भी शिक्षा दान करने का एक मौका दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा बन रहा है, क्योंकि जब तक कि आप कमेंट नहीं करते हैं तब तक पता नहीं चलता हमको क्या कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। तो आइए शुरू करते हैं। यह जो है बुक RS अग्रवाल का 3D चल रहा है, जिसमें आपका संख्या यानी नंबर्स पढ़ाया जा रहा है, नंबर सिस्टम। तो इसमें आपको 100 तक क्वेश्चन हो गया था। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में 101 से लेकर के 110 तक के। तो 101 से 110 का सफर हम लोग पूरा करते हैं। तो आइए देखिए इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे विभक्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विथ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के बाद देखेंगे क्या कि आखिर हम लोग शॉर्ट कैसे बना सकते हैं इसे। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो जब भी आपको दो क्रमागत विषम संख्या बोलेगा तो आपको लेना है 2x + 1 और दूसरा लेना है 2x + 3। ये होता है आपका क्रमागत, दो क्रमागत विषम संख्या। अगला अगर तीसरा लीजिएगा तो 2x + 5 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे कटेगा, यानी पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये दोनों के वर्गों का अंतर हम लोग देखते हैं, यानी 2x + 3 और 2x + 1, क्योंकि बड़ा वाला तो यही है, ये छोटा वाला है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला हमेशा घटाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि दोनों के वर्गों, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर, इसका अंतर, अंतर मतलब घटा, यानी दोनों के वर्गों का अंतर। तो यहां देखिए a + b के होल स्क्वायर, तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि a + b का होल स्क्वायर होता क्या है। तो a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + 2ab + b² होता है। तो a स्क्वायर करेंगे यानी 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 4x² + 2ab, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12x प्लस b² यानी 3 के स्क्वायर 9 माइनस। अब देखिए माइनस से इसमें गुणा कीजिएगा, ये सब प्लस है तो सब माइनस में हो जाएगा, यानी -2x यानी 2x का होल स्क्वायर कीजिएगा और माइनस से गुणा कीजिएगा तो -4x² हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2ab यानी 2 दूनी 4 एकम 4x, इसके बाद माइनस प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पे एक प्लस में 4x² और एक माइनस में 4x², दोनों कैंसिल हो गया। 12x में से 4x घटाइएगा तो 8x बचेगा, प्लस 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 बचेगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, तो x + 1 कॉमन मतलब क्या है, 8 से इसमें भी भाग, तो 8 में 8x में 8 से भाग दीजिएगा तो x मर्तबे कटेगा, इसका बाद 8 में 8 से भाग दीजिएगा तो 1 मर्तबे कटेगा। अब बोला क्या कि यह निम्न में से किससे कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है 3, ऑप्शन नंबर ए में है 3, क्या 3 से 8 कटेगा, नहीं कटेगा। बी में है 6 से कटेगा, नहीं कटेगा पूरा पूरा। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी में 8 है, 8 से कट जाएगा, यानी अंश में कुछ भी न, अंश में कुछ भी बचे और हर में कुछ नहीं बचना चाहिए, यानी पूरा पूरा कटने का मतलब क्या होता है कि अंश में कुछ बच जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर में यानी नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि पूरा पूरा कट गया, यानी पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। तो 8 से यह हमेशा कटेगा। अब देखिए ट्रिक द्वारा क्या करते हैं कि दो लगातार विषम संख्या, दो क्रमागत, यानी 1 होता है विषम संख्या, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, यानी इस प्रकार होता है। तो दो लगातार मतलब क्या है, इसको
इसको लीजिएगा 1 और 3, नहीं तो 3 और 5, नहीं तो 5 और 7, नहीं तो 7 और 9। इस प्रकार आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए दोनों के वर्गों का अंतर यानी 3 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटाइएगा तो 8, यानी 8 से हमेशा कटेगा। फिर देखिए 5 और 3 लेते हैं तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 बचेगा। 16 भी 8 से कट रहा है, यानी जो दो लगातार यानी दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभक्त होगी। और अब माने चले कि 8 न दे करके अगर 4 दे देता तो 8 यदि 4 से कट रहा है तो ये भी कटेगा, है ना। तो ऑप्शन के अनुसार निर्भर करेगा कि 8 से कट रहा है यानी 8 के मल्टीप्लाई में ही आएगा, जो भी आएगा उसके बीच का अंतर, तो 8 से हमेशा कट जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि x एक विषम पूर्णांक हो तो ऑप्शन में दे रखा है ए में 5x माइनस 2 एक सम पूर्णांक है, बी में है कि 5x स्क्वायर प्लस 2 एक विषम पूर्णांक है, सी में है 5x स्क्वायर प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है, और डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिएगा यहां कह रहा है क्या कि यदि x एक विषम पूर्णांक हो तो x क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। और विषम पूर्णांक आप जानते होंगे कि विषम किसको बोलते हैं, जिसे 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो x का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नहीं तो 3 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, नहीं तो 7 होना चाहिए, यही सब ना होगा। तो हम 1 रख करके देखते हैं तो 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से गुना करने पर भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 नहीं भी लेंगे तो चलेगा। अब 3 लेकर के देखते हैं कि 3 का पालन करता है कि नहीं। तो 3 लेते हैं तो x की जगह यदि 3 रखिएगा तो 5 तिहाई 15 यानी 4 और 4 के बीच क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है, यानी 5 तिहाई 15, 15 में से 2 घटाइएगा, 15 में से 2 घटाइएगा तो क्या बच रहा है, 13। तो 13 एक सम संख्या है, सम पूर्णांक है, नहीं है, क्योंकि 13 में 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, इसका मतलब सम पूर्णांक नहीं। अगर हम यहां पे रखते हैं, फिर 3 लिए हैं तो 3 ही रखना है। 3 के स्क्वायर 9, 9 पचे 45 और 2 47, यानी 45 प्लस 2 47। क्या 47 विषम पूर्णांक है, हाँ है, क्योंकि यह 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे चेक कीजिए, 3 के स्क्वायर 9, 9 पचे 45 और 3 48, तो 48 क्या विषम पूर्णांक है, नहीं है, क्योंकि यह तो 2 से कट रहा है, तो नहीं होगा। और इनमें से कोई नहीं कब होता, जब तीनों में से कोई नहीं होता तब आपका डी आंसर होता है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच बोल रहा है, दोनों सहित नहीं बोला। अगर दोनों सहित मतलब क्या कि 200 भी शामिल हो जाता। अब इसका मतलब क्या कि दोनों के बीच मतलब क्या, 2 से लेकर के और 199 तक का ही बात कर रहा है, 2 से 199 तक का ही बात कर रहा है। और वो भी किससे, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से विभक्त हो। तो एक चीज आप समझते होंगे, क्या कि ये अगर इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे, 1 से यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना शुरू किया था, तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर के इसका देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है आर एस अग्रवाल का
थ्री राइटर और उसमें संख्या दिया गया है नंबर सिस्टम, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो एक एक करके देखिएगा, शुरू से देखिएगा तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह 6 से भी कटती है। ऐसा हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आए, है ना। तो यहां पे देखते हैं क्या 2 कटेगा 6 से? नहीं कटेगा। एक के बार कौन कटेगा? 6 से 6 कटेगा, यानी 6 के मल्टीपल में जो होगा वही कटेगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि 199 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। अंतिम संख्या हम लोग देखेंगे कि वह कौन सी संख्या जो 6 से कट जाएगा। तो 199, अब देखिए 9 1 10, 10 9 19, क्या 19 जो है 3 से कटेगा? यानी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या 3 से कटती है। और 2 का नियम होता है कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 ये सब हो, यानी सम संख्या हो और 0 हो। ठीक है, तो वह 2 से अवश्य ही कटती है। तो देखिए यहां पे 2 से कटने का तो नियम भी पालन नहीं कर रहा है और न ही 3 से, इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा। अब हम 98 लेते हैं, 198, तो 8 1 9 9 9 18 जो है 3 से कट रहा है पूरा पूरा, इसका मतलब 3 का भी नियम पालन कर रहा है और 2 का नियम देखिए पालन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है। इकाई स्थान पे क्या है? 0 2 4 6 8 में से है कोई, है ना, इसलिए 2 से भी कटेगा। तो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसका मतलब लास्ट संख्या जो है यानी 200 से पहले ये लास्ट संख्या सबसे जो कि 198 है, जो कि 2 और 3 दोनों से कटेगा, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। ठीक है, अब 6 से भाग देंगे तो 6 18 यानी 33 संख्या टोटल आया जो कि 6 से कटेगा। ठीक है, 6 से कटने वाली 33 संख्या आया, इसका मतलब क्या है कि 33 संख्या ऐसे हैं जो 2 और 3 दोनों से कटेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? ए में है 117, बी में है 119, सी में है 143 और डी में है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे, यानी खुद के और एक के अलावा किसी से न भाग लगे, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिएगा यहां पे 1 से तो कटेगा ही है, 117 से भी यानी खुद से भी कटेगा, लेकिन देखिए 13 9 117, 13 के पहाड़ा यदि हम 9 बार पढ़ते हैं तो 117 आता है, इसका मतलब 13 से भी कटेगा और 9 से काटेंगे तो 13 मरतबे कटेगा। इसका मतलब एक और स्वयं के अलावा भी किसी से कट रहा है, तो यह कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, देखिए 17 7 119 होता है, 17 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 119 आएगा, इसका मतलब 17 से 7 मरतबे कट रहा है, तो 7 से भी तो 17 मरतबे कट रहा है और 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती है। इसका 143 जो है यह 11 से कट जाएगा, है ना, यानी 13 मरतबे, और 13 से भी 11 मरतबे कटेगा और खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो यह भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। जब तीनों में से कोई अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है जो कि अभाज्य संख्या है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 57 46 32 0 81 9 में 125 से गुना करना है तो क्या हो? ऐसा क्वेश्चन इससे पहले मैंने कई बार बतलाया है, तो इसको समझिएगा कि इसको हम जैसे के तैसे लिख सकते हैं। 57 46 32 0 8 1 9 गुने 125 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 3,
यानी 5 के क्यू जो होता है 125 होता है, यानी 5 को 3 बार गुना कीजिएगा, 5 गुने 5 गुने 5 तो 125 आएगा। 57 46 32 0 81 9 गुने, क्या हम 5 के लिए 10/2 लिख सकते हैं? अगर 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा, इसका पावर 3 कर देंगे। तो देखिए P/Q, इसका पावर 3 का मतलब होता है कि P के पावर भी 3 और Q के पावर भी 3, इसका मतलब 10 के पावर भी 3, तो 10 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 3 जीरो होगा, 1 पर 3 जीरो, और 1 पर 3 जीरो से इसमें गुना कीजिएगा तो 57 46 32 0 81 9 पर 3 जीरो आ जाएगा। और देखिए 2 के क्यू कीजिएगा, यानी 2 का 3 बार गुना कीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 तो 8 आएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो 8 से इसमें हम भाग देंगे, इसमें यदि हम काटेंगे 8 से, 8 सते 56, 1 बच गया, 4 उतरेगा 14, 8 एकम 8, 6 बचेगा 66 हो गया, 6 उतरेगा तो 66, 8 8 64, 2 बचेगा 23, 8 दूनी 16, 7 बचेगा 72, 8 9 72, जीरो यानी 8 से भाग देंगे जीरो मतलब यानी तो जीरो हो जाएगा। इसका 8 एकम 8, 2 अंक उतरेगा तो यहाँ पे जीरो, 19 लेंगे, 8 दूनी 16, 3 बच जाएगा, जीरो उतारेंगे 30, 8 3 24, 6 बचेगा, जीरो उतारेंगे 60, 8 सते 56, 4 बचेगा, जीरो उतारेंगे 40, 8 बचे 40। तो यह गुणनफल आ जाएगा आपका 71 82 90 10 23 75। तो देखिए इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा इतना क्या कर सकते हैं कि इसी में 3 जीरो बैठा करके आप 8 से भाग दे सकते हैं। कैसे? तो देखिए इतना प्रोसेस आपको नहीं करना होगा। अब ज्यादा समय हमको लगता है बनाने में, इसका मतलब समझाना भी पड़ रहा है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो सीधा आप समझिएगा क्या कि यहाँ पे 3 जीरो डालना है, इस पर जो संख्या में 125 से गुणा करना है, 3 जीरो डालना है और 8 से भाग दे देना है ना। तो इस प्रकार आप इसे बना सकते हैं। तो गुणनफल आ गया कितना? 71 82 90 10 23 75। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। 100 से 150 के बीच तथा इन दोनों सहित कुल कितने पूर्णांक है जो न ही 3 से और न ही 5 से विभक्त? बोला कि 100 और 150 के बीच या फिर दोनों सहित, यानी बोला कि एक बार कि इसके बीच मतलब 101 और नहीं तो 449, सॉरी 149, ठीक है, ये चीज लेना है। लेकिन फिर बोला कि ये दोनों सहित, न ही 3 से कटने वाली है न ही 5 से कटने वाली। तो यहां पे देखिएगा जो संख्या 3 से और 5 से कटती है वह 15 से भी कटेगी, इसके गुणनफल से। तो कह रहा है न 3 से कटने वाली न 5 से कटने वाली, इसका मतलब 15 से तो कटने वाली हो सकती है, क्योंकि बोला न 3 से कटने वाली और न ही 5 से कटने वाली। लेकिन 3 से और 5 से जो संख्या कटेगी वह 15 से भी कटेगी। तो यहां से हम देखते हैं कि 3 से कटने वाली संख्या इसमें कितना आता है। तो 100 में हम 3 से भाग देते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं 3 से कटने वाली संख्या। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। 3 से यदि काटते हैं तो 33 3 99, और 150 को यदि 3 से काटिएगा तो 3 5 15 50, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा 100 तो पूरा पूरा नहीं कटा, लेकिन 150 पूरा पूरा कट गया। तो यहां पे बोला कि अगर इसको छोड़ करके बात करता है इसके बीच में, तो इसका मतलब क्या कि 49 ही संख्या होता, 50 नहीं होता, क्योंकि 150 तो पूरा पूरा कट गया ना। अगर 50 को आप छोड़ देते तो उससे पहले कौन करता? उससे 3 कम करता, यानी 3 से भाग दे रहा है, इसका मतलब 150 से 3 कम होता वो करता, है ना। तो यहां कह रहा है कि इन दोनों के बीच या दोनों सहित, तो यहां पे कुछ नहीं सोचना है, ये दोनों के सहित बोला है। तो यहां पे सोच करके देखिए कि 1 से लेकर के और 100 तक के, या फिर 100 से पहले, क्या कि 100 तो पूरा पूरा नहीं कटा, यानी 1 से लेकर के 100 तक कुल
33 संख्या ऐसे हैं जो कि 3 से पूरा पूरा कटेगा। हम कह सकते हैं कि 150 कितना 3 से 50 मरतबे कटा है, तो 1 से लेकर के 150 तक संख्या है जो कि 50 है, टोटल 50 संख्या है जो कि 50 से कटेगी, सॉरी 3 से कटेगी, ठीक है। तो 3 से कटेगी 50 संख्या। अब सोच के देखिए कि हमको कहां से कहां तक निकालना है, 100 से लेकर के 150 तक के। तो इससे पहले जो संख्या कटा है उससे मतलब है नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि 50 संख्या में से, यानी टोटल 1 से लेकर के 150 तक 50 संख्या, जिसमें से हम 100 से पहले वाला 33 संख्या को घटा देते हैं, तो यह 3 से कटने वाली संख्या मिल जाएगा कितना, 17 मिल जाएगा। यानी 17 संख्या ऐसे हैं जो कि 3 से कटेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग निकालते हैं 5 से कटने वाली संख्या। तो 5 से कटने वाली संख्या, तो 5 से इसको काटिएगा 20 25 100, 150 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 3 15 30। तो 100 पूरा पूरा कट गया 20 मरतबे। इसका मतलब 1 से लेकर के 100 तक 20 संख्या ऐसे हैं जो कि 5 से पूरा पूरा कटेगा। अब 1 से लेकर के 150 तक ऐसे संख्या है 30 जो कि 5 से पूरा पूरा कटेगा। अब हमको कहां से कहां तक निकालना है, 100 से 150 तक ही निकालना है ना। तो इससे पहले वाला हमको घटाना होगा, तो 5 से कटने वाली संख्या, तो 5 से कटने वाली संख्या क्या होगा, 30 संख्या में से इससे पहले वाला 20 संख्या हम घटा देते हैं। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 हो गया। लेकिन यहां पे हम लोग देखते हैं कि 20 घटा दिए, इसका मतलब क्या, 100 का मान भी घट गया, 100 का मान भी घट गया, यानी 100 को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि 100 लेकर के ना 20 संख्या है। यहां पे बोला क्या कि 100 को छोड़ करके नहीं, उसको भी आप ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक और इसमें ऐड करना होगा, यानी संख्या कितना होगा, 10 1 11 संख्या हो जाएगा। और फिर हम एक बार और देख लेते हैं 15 से कटने वाली संख्या। 100 में 15 से भाग देंगे, फिर 150 में 15 से भाग देंगे, ठीक है। 15 से 100 में भाग देंगे तो 15 6 90 6 मरतबे कटेगा। इसका 15 से इसमें भाग देंगे, 15 दाएं 150। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक, यानी 100 से पहले तक, क्योंकि 100 तो कट नहीं रहा, 1 से लेकर के 100 से पहले तक के 6 ऐसे संख्या है जो कि 15 से कटेगा। लेकिन 1 से लेकर के 150 तक कुल 10 संख्या है जो कि 15 से कटेगी, क्योंकि 150 भी कट रहा है ना। तो यहां पे हम देखते हैं कि 10 में से इससे पहले वाला, यानी 100 से पहले वाला को घटा देते हैं 6 को, तो 4 संख्या ऐसे हैं जो कि 15 से कटने वाली संख्या है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 15 से कटने वाली संख्या। बहुत आसान है, ये समझाने में थोड़ा सा लेट लग रहा है, ठीक है, लेकिन समझ जाइएगा, वही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। देखिए 15 से कटने वाली संख्या कुल कितना है, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 संख्या ऐसे है जो कि 15 से कटने वाली। अब फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि न 3 से कटने वाली न 5 से कटने वाली, लेकिन यहां पे हम लोग क्या क्या निकाले हैं, 3 से कटने वाली और 5 से कटने वाली। तो यहां से यहां तक हम देखते हैं 100 से लेकर के आप 150 तक के कुल संख्या गिनिएगा, यानी 100 को भी शामिल करना, 150 को भी, ठीक है। तो 51 संख्या टोटल ऐसे हैं, कहां से कहां तक, 100 से लेकर के 150 तक टोटल 51 संख्या है, जिसमें से आपको क्या करना है कि 17 और 11 को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि वहां बोला कि ये 3 और 5 से न कटने वाले, तो टोटल 51 संख्या, जिसमें से हम 3 से और 5 से न कटने वाली, यानी कटने वाली संख्या को हम घटा देंगे तो 3 और 5 से जो न कटने वाली संख्या वो पता चल जाएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या करना है कि 3 और सिर्फ 3 और 5 से न कटने वाली, लेकिन 15 से तो कटने वाली होगा ना, तो इसलिए इसमें से हम क्या करते हैं कि 4 को घटा देते हैं, तो यह 15 से कटने वाली संख्या, इसमें से 4 को निकल जाएगा। अब जो यहां पे अगर घटाएंगे इसमें से, तो यह संख्या सिर्फ बचेगा ऐसी संख्या जो न 3 से कटेगी और न ही 5 से कटेगी, ठीक है।
तो आपके आंसर का सॉरी क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। तो 51 में से हमको घटाना है, 4 को घटाएगा तो 13, 13 और 11 24, 11 में से 4 घटेगा 7, यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 2 घटेगा 2, यानी 27 ऐसे संख्या है जो कि न तो 3 से कटेगी और न ही 5 से कटेगी। तो इतना करने का भी, इतना लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है कि समझाने के लिए इतना लिखा गया है। तो यदि समझ में आया कि नहीं आया आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि x के पावर n माइनस a के पावर n, x के पावर n माइनस a के पावर n पूर्णतया x माइनस a से विभक्त है। तो ऑप्शन दे रखा है a में सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए, b में केवल सम संख्याओं n के लिए, c में केवल विषम संख्याओं n के लिए, d में केवल अभाज्य संख्या n के लिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम n बराबर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। यदि n बराबर 1 लीजिएगा तो x के पावर 1 नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। a के पावर 1 यानी a, अब बटा में देखिए x माइनस a, क्या x माइनस a से x माइनस a कट जाएगा, कट जाएगा। तो 1 रखने पर कट रहा है। और फिर क्या करते हैं हम लोग, 2 रख करके देखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं। ठीक है, तो 2 रखिएगा तो x के पावर 2 माइनस a के पावर 2, अब बटा में x माइनस a। अब इसको हम देखते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, अब बटा में x माइनस a। क्या इससे कैंसिल हो गया, यानी अंश में कुछ भी बचे, हर में कुछ नहीं बचना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि पूरा पूरा कट जाता है। तो देखिए कट गया कि नहीं, क्या रखने पर, n बराबर 2 रखने पर। अब n बराबर आप 3 रखिएगा तब पर भी कटेगा, n बराबर 4 रखिएगा तब पर भी कटेगा, यानी इनफाइनाइट, यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखिएगा तो पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब यह क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से भी कट रहा है, 2 भी रखने पर कट रहा है, 3 भी रखने पर कट रहा है, 4 भी रखने पर कट रहा है, यानी लगातार सब कुछ रखिएगा तब कटेगा। ठीक है, सब रखिएगा, यानी जितना मान होता है 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या में सबको रखिएगा तो सब वहां पे कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका सही, कि सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए। तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2 संख्याओं का योग 1365, इनमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 4 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो मान लेते हैं क्या कि जो पूछ रहा है उसको मान लेते हैं छोटी संख्या बराबर x, ठीक है, और बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 1365 माइनस x, 1365 माइनस x। ऐसा क्यों किए, क्योंकि बोला कि ये 2 संख्याओं का योग 1365। तो यदि हम एक संख्या x मान लिए हैं तो देखिए 1365 माइनस x दूसरी संख्या यानी बड़ी संख्या है। अगर x को हम इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 1365 आना चाहिए, तो एक प्लस में x है, एक माइनस में x, दोनों घट जाएगा। अभी देखिए दोनों का योग कितना आ गया, 1365 आया कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि आखिर इसमें से घटाना है कि जोड़ना है। तो इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बतलाया था कि वहां पे क्या करना है, कि वहां पे जोड़ना था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि घटाना है, क्योंकि वहां पे अंतर दे रखा था, उसमें आपको अंतर दिया हुआ था। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ अंतर दिया हुआ था। अब बोला क्या कि बड़ी संख्या में यानी 1365 माइनस x में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो बोला छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या वही संख्या होगी जो x का मान होगा, क्योंकि छोटी संख्या मान ली है वहां से। तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर,
भाज्य कितना 1365 माइनस एक्स बराबर भाज्य गुने भागफल यानी 4x, x में 4 से गुना कीजिएगा 4x अब प्लस शेषफल 15। अब इसको हम इधर ले जाते हैं तो माइनस में x से उधर जाएगा तो प्लस में x तो 5x हो जाएगा और 15 को इधर घटाएंगे तो 1350 हो जाएगा। 5 से काटिएगा 5 दूनी 10 5 7 35 यानी x का वैल्यू जो आ गया 270 आ गया और यही आपका छोटी संख्या निकल गया। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 88 प्लस 888 प्लस 88 प्लस 8 बराबर व्हाट। तो इसका ट्रिक भी होता है और ट्रिक पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिक जल्दी ध्यान में रहता नहीं है और कॉन्सेप्ट देखिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा। सबसे पहले देखिए कि ये जोड़ है तो जोड़ में आप जानते होंगे बचपन से पढ़े हैं हम लोग कि इकाई में इकाई से जुड़ता है यानी सबका इकाई एक साथ जोड़ते हैं, फिर सबका दहाई एक साथ जोड़ते हैं, फिर सैकड़ा सबका एक साथ जोड़ते हैं, फिर हजार वाला स्थान जो होता है सबको एक साथ जोड़ते हैं। तो यही काम इसमें भी करना है। अब एक है तो इसमें तो इकाई ना है। अब दूसरा में देखते हैं इकाई दहाई है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार है ना। तो इकाई में हम क्या करते हैं कि 8 8 16 8 24 8 32 के 2 हासिल 3। अब इसमें दहाई नहीं है इसमें लेंगे हासिल 3 है ना। तो 8 8 16 8 3 24 24 3 27 के 7 हासिल 2। फिर अब इसमें हजार नहीं सॉरी इसमें क्या है सैकड़ा नहीं है इसमें है तो 8 8 16 16 और 2 18 के 8 हासिल 1। इसका 8 है 9 यानी 98 72 आपका इसका योगफल आ गया। यह इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका इस वीडियो का, इसके बाद फिर दूसरे वीडियो में मिलेगा क्वेश्चन आपको। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 327 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो आप जानते हैं, इससे पहले मैंने बतलाया भी है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी 6 गुना होगी। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 6 गुना हो गया तो 6 9 हो गया। इसमें बोला कि 327 से भाग देना है, 327 से भाग देना है तो यह पूर्णतः विभक्त तो होना चाहिए कब वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या इसमें जोड़ दे तब। ठीक है तो यहां सबसे पहले क्या करते हैं कि 327 से भाग देते हैं इसमें। तो 3 अंक में है जिसे भाग देने जा रहा है वो 3 अंक में है तो इसमें 3 अंक में देखेंगे कि आखिर इससे ज्यादा है कि नहीं तो है 999 है। तो यहां देखना है कि कितना मर्तबे लगेगा तो 3 मर्तबे लग सकता है। 7 21 के 1 3 6 2 8 3 3 9 981। इसको घटाइएगा 9 में से घटेगा 8 9 में से 8 घटाइएगा तो 1 अगला 9 उतरेगा नहीं कटेगा। ठीक है क्योंकि 3 अंक जो है इससे कम है तो फिर अगला जब उतारेंगे तो 1 0 डालेंगे हम फिर यहाँ उतार देंगे 3 से 5 मर्तबे 7 5 35 के 5 हासिल 3 5 2 10 और 3 13 के 3 5 के 15 1 16। फिर इसको घटाइएगा 9 में से 5 घटेगा 4 9 में से 3 घटाइएगा 6 8 में से 6 घटेगा 2। इसका फिर अगला 9 उतारिए है ना। फिर यहाँ पे कितना मतलब लगेगा 8 मरतबे लगा के देखिए 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 2 16 16 4 20 1 21 के 1 हासिल 2 8 3 24 24 और 2 26। 9 में से 6 घटेगा 3 4 में से 1 घटेगा 3 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 33 यानी सोचिए कि घटाने के बाद कितना आया 33 आया। अब इतना सोच करके देखिए कि 327 से पूरा पूरा काटना है। अब इसे कितना हम जोड़ दें तो सोच के देखिए कि 327 रुपया किसी को देना है जिसमें से इसके पास 33 रुपया है ही तो और इसको कितना देना चाहिए तो 33 इसमें से हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 7 में से 3 घटेगा 4 12 में से 3 घटेगा 9 इसका यहां बच जाएगा 2। अगर 294 रुपया हम इसमें और ऐड कर देते तो क्या होता यह 327 से पूरा पूरा कट जाता। तो आंसर क्या हो गया 294 जोड़ने पर। ठीक है तो आई होप कि
यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।